विकास की चर्चा करते हैं। हम पहुंचे हैं लांबारी सिंह में और मेरे पीछे आप देखिए कुछ ग्रामवासी बैठे हुए हैं, चौपाल लगी हुई है। इनसे पूछते हैं कि लांबारी सिंह में मूलभूत समस्याएं क्या है। एक बार काको सा क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद। महावीर जी बताएं, आपकी जो लांबा में है समस्याएं क्या है बताएं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। कितने घंटे आती बिजली? 24 घंटे में 12 घंटे भी नहीं आती है। आप बताइए। 24 घंटे में 12 घंटे भी नहीं आती है बिजली। 12 घंटे में नहीं आती है। तो इस बारे में आपने शिकायत नहीं करी क्या अधिकारियों से? कई बार कर दी, फिर क्या सुनते ही नहीं कोई। और बिजली के अलावा और कोई समस्या? बिजली के अलावा तो गांव में रोडें भी नहीं है। सड़क नहीं है? हाँ सड़क नहीं है। हाँ, तो आपके यहाँ के सरपंच साहब को कभी शिकायत नहीं करी कभी इस बारे में? वो तो सरपंच भी कुर्सी संभालते जो है वो भी लोलू हो वो मठाधीश बन जाता है। अच्छा, वो भी अपने आप को वो मठाधीश समझता है। तो मठाधीश तो सुनने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता है। और विधायक साहब तो आते हैं तो वो वहीं से मिलकर वापस चले जाते हैं। कहाँ से? चौराहे पे से सरपंच साहब के ऑफिस से। अच्छा, हाँ, तो गांव में नहीं आते क्या आप लोगों से पूछने का हालचाल? वो नहीं आते कोई, इधर कोई नहीं आते। मार्केट वो तो समझते ही नहीं है भाई, मार्केट भी है क्या लामा का। अच्छा, मतलब उनके कुछ मिलने चाहने वाले उनसे मिलते चले जाते हैं बस। तो अब विधायक साहब के अलावा जो सांसद साहब वो कब आए थे आपके गांव में? सांसद तो आज तक ही नहीं आया 10 सालों में। अच्छा, 10 सालों में नहीं आया। 10 साल में कभी आए ही नहीं? हाँ, 10 साल है। लाईट कोणारी बिलकुल ही कत्ता ही हाँ काही नाव आहे कत्ता घंटा होती ईमानदारी से? जाल बाजा एक भैया काट देते वो काही काम को जी फिर बस और काही लाईट ही करो मग लाइट मैंने ने क्यों कोना दे क्या कर दे पूछो कोना नमन बोल कोई का बाकी बकायचे का नाव जी मैं 1 घंटे देता 1 घंटे जार लिम देवा 1 घंटे देवळम देता ओख्यान बाप घेऊ दे रात को 9 बजे जार लिम देवा देवळम देवा बागडीम देवा आवाज कटलिए कटलिए लाईट पानी की समस्या? पानी म्हणजे फुल जमा पानी की समस्या उनमें गए चल मैं तालाब की पानी की आवक चालू कराओ। सबसे बड़ी समस्या है लांबा का तालाब में आवक बंद होगी। सबसे बड़ी समस्या लांबा की नहीं, आवक बंद हो गई उसका कारण बताएं भाई। कैचमेंट एरिया में हाँ, कैचमेंट एरिया में इंडिकेटर बन गए कम से कम 50। अच्छा, कैचमेंट एरिया में पानी नहीं आ रहा है। कैचमेंट एरिया को सबसे बड़ी समस्या ये लांबा की है हमारे। तालाब में से उल्टा पानी ले जाते हैं इंजन लगा करके। तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी आपने बताया नहीं कि कैचमेंट एरिया में 50 एनीकट बने हुए हैं तो पानी का प्रवाह बंद हो गया? कह दिया, सबको पता, वो भी जानते हैं। सावलाल जी थे ना, तब से सब सैंक्शन हो गया। अजमेर जिला का आता पानी में उनकी देन है ये सब। एक ही बात, 1 मिनट अब बताओ आप। यह लांबार से अवनति पर गया है। अवनति में कैसे गया? सारा अवनति में सब डिपार्टमेंट में, इस एजुकेशन से लेकर के गांव की सफाई से लेकर के किसी से भी लेकर के देख लो आप। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 82 साल। 82 साल? हाँ। कितने सालों से आप लामा को वैसा का वैसा? मैं तो 82 साल से देखता हूँ। नौकरी भी यही किया, रिटायरमेंट भी यही लिया है। मगर पहले वाले सरपंच थे ना, उनसे लामा अवनति के ऊपर ही गया हमारे। तो यहाँ आपकी राधे श्याम जी की सरपंच के बाद में वो अवनति पर गया, हमारे उन्नति पर नहीं गया। कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ईश्वर के दया से ये हायर सेकेंडरी स्कूल पता नहीं कैसे खुली हुई है यहाँ पर, वरना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। किला बना हुआ था इसलिए वो भी किला बना हुआ है, उन्होंने खोल गया। वो राजा साहब को लोग थे हमारे मालपुरा के, वो खोल गए हायर सेकेंडरी, वरना ये भी नहीं खुलती है। तो सालों से इतने प्रतिनिधि आए कभी अरे बदलते साहब, रहे आप? आजकल ऐसा है कि लौंडों की ज्यादा सुनते हैं, बुजुर्गों की कोई नहीं सुनता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, कोई नेता आते हैं ना, वो भी जवानों को पकड़ते, बुड्ढों कौन पूछता है क्या पड़ा उनके पास में? कुछ भी नहीं। माफ करो आप। हाँ, अपने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी, हाँ, उनके विकास पर उसका तमगा लगा हुआ है। हाँ, तो क्या विकास करवाए बताएं ना आप। नहीं, विकास के लिए पंचायत को पैसा दिया, पंचायत ने सड़कें वगैरह बना दी, और क्या है। तो वो भी क्या है, कहते जिधर मिलने वाले उधर बनती है। हमने तो हम एक बल्ब पे लिया, क्या औरतें गिरती है वहाँ बल्ब नहीं लगा पंचायत से, एक बल्ब। इसलिए अब आपको और कुछ पूछो। हाँ सुनो, अरे जैसे चुनावी सभा होती है, चुनावी सभा के अलावा विधायक साहब कब आए आपके पास बता? देखो साहब, हमारे पास तो आए नहीं। अब चौराहे के ऊपर आकर रोज चल जाते हो तो भी हमें पता नहीं। यहाँ आते होंगे, चौराहे पर आते होंगे मिलने वाले भाई, आम बाजार में हमने तो देखा नहीं है। चौराहे पे आके चले जाना साहब। जब सुनो, चर्चा करना अलग देखो पॉलिटिक्स से कहती है कि जिनके पास में वोट होते हैं वही नेता लोग आते हैं, और के पास में आते हैं, कार्यकर्ताओं के पास आते हैं।
अब हम कार्यकर्ता है नहीं और बाजार की तरफ आते नहीं है और उधर आके चले जाते हैं, तो जाते हैं तो जाते हैं, आते जरूर है। मतलब पैसा भी खूब दिया उन्होंने, पैसा की कोई कमी नहीं दी, पैसा भी खूब दिया, आदमी भी अच्छा है। आपके कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हाँ, हुआ, नहीं जितनी हुआ। उन्नति होनी चाहिए थी अवनति हुई है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अवनति पर गया लांबारी सिंह। 100 बातों की एक बात है, पहले से पुराने सरपंचों से वर्तमान में अवनति पे गया, पीछे गया लांबा। होनी चाहिए थी, कम से कम उप तहसील तो होनी चाहिए थी। और भी जिला बने, 19 नए जिले बने, मालपुरा का नंबर ही बना चाहिए था। नहीं आया। तो मालपुरा सारे मापदंडों पे खरा उतरता है। सही आपको है। क्या लगता है किसकी वजह से नहीं बना? ईमानदार से दिल से बताना। एंटी एमएलए की वजह से नहीं बना, और क्या है, एंटी एमएलए की वजह से नहीं बना। आपको नहीं लगता एमएलए साहब थोड़ा प्रयास करते तो बन सकता था? प्रयास कर रहे हैं एमएलए साहब तो, पर पहले करते, समय से पहले। समय से पहले करते। हाँ, समय से पहले करते थे। अगर मालपुरा जिला बनता तो लांबर सिंह तहसील बनी सकता था ना? बननी चाहिए थी। न बड़े अब क्या बताओ, नजदीक है इसलिए बनता नहीं बनता, बल्कि बनना चाहिए था। कुल मिला के ये कि लांबर सिंह को उप तहसील और सीएससी दो तो डिमांड होनी चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ के जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से तहसील में खरा उतरता नहीं है? सही है, वो तो बननी चाहिए थी, पर पहले सब तहसील तो बने, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज पे सब तहसील तो बननी चाहिए। सब तहसील बने, सीएससी बने। बोल दिया ना। 1956 से यहाँ सेकेंडरी स्कूल है, उसमें साइंस और कॉमर्स बंद हो गई, जबकि यहाँ बैच चलते थे, साइंस और कॉमर्स के अच्छे बैच चलते थे, अच्छे विद्यार्थी निकलते थे, पर ये बंद कर दी गवर्नमेंट ने। तो ग्रामवासियों ने, अपने क्षेत्रवासियों ने कभी शिक्षा विभाग शिकायत नहीं करी कि साहब 1956 में हाई सेकेंडरी स्कूल बनी हुई है? हाँ हाँ, करी तो वो लोग बात कहते हैं विद्यार्थी नहीं है, पहले कॉमर्स को बंद कर दी, फिर साइंस को बंद कर दी। विद्यार्थी तो होते हैं, पर विद्यार्थियों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, जयपुर, अजमेर, गंगानगर, कहाँ जाके पढ़ना पड़ता है। मतलब आपको लगता है 64 वर्ष पहले आपके यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल थी? बिल्कुल हाई सेकेंडरी स्कूल ही है, अभी भी हाई सेकेंडरी, टोंक जिले का पहला हाई सेकेंडरी बोर्ड सेंटर है। राजस्थान में 3 खुली थी, में 3 हायर सेकेंडरियाँ खुली थी सन 56 में, जो 2 टोंक डिस्ट्रिक्ट में, एक टोंक में, एक लांबर सिंह में और एक बीकानेर। इतनी पुरानी हायर सेकेंडरी है ये। हाँ, सब सब्जेक्ट थे इसमें। साइंस मैथमेटिक्स सन 65 में खुल गई। हाँ, सन 65 में। अभी वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? एक ही है, आर्ट्स, केवल आर्ट्स है। हाँ आर्ट्स और बायोलॉजी। हाँ, बायो। अध्यापक नहीं, पढ़ाने वाले नहीं है, बच्चे पढ़ने को आते हैं, तो बच्चे पढ़ने को आते हैं। लांबा हरी सिंह में मैं खड़ा हूँ, और लांबा हरी सिंह ने कितनी उन्नति करी है उसका एक बान की दिखाता हूँ आपको। 1956 में लगभग 65-66 साल पहले यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल खुली थी। 65-66 साल पहले, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को। और पूरे राजस्थान में पूरे केवल 3 जगह बोर्ड थे यहाँ लांबा हरी सिंह में। आज पता है, उस समय 5 सब्जेक्ट थे यहाँ लांबा हरी सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल में। आज भी 64 वर्ष पहले वो स्कूल ज्यों की त्यों बनी हुई है, और केवल एक सब्जेक्ट है आर्ट्स। ये उन्नति की आपकी बान की दिखा रहा हूँ। नाकारा जो अधिकारी बैठते हैं ना वहाँ पर, उन अधिकारी को भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिखा रहा हूँ। बनी थी लांबर सिंह में, जो हत्या खराब बनी थी, जो अड्डी का पहाड़ तो सारा खेत अब तालाब जान पानी पर रह जाए, अरे अड्डी का इतनी ऊंची बना दी जो साफ भी का चढ़नो फूट रे खेत फिर पानी पर की अड्डी का में भी पर अड्डा शू लांबर सिंह चालो साहब जो ठेर तो पानी को कोई निकास को ने वह इतनी ऊंची बना दी। पहले की नहर तो 5 फुट नीचा, मैंने बना दी 6 फुट ऊंची, जो न तो में पानी जाओ न किसाना का पानी फूला को ऐसी नहर बनाई सबसे बेकार। तो आप ग्रामवासियों ने, किसानों ने सिंचाई विभाग को ये बात बताई नहीं कि ये नहर तो आपने बनाई लेकिन हमारे काम की नहीं है? अजय भाई साहब में बड़े गया शहर का दादा साहब शहर काटा क्यों करे, मांगी सुनाई न करे, कोई भगा दिया कोई, मांगी सुनाई न कर रहा। अजय किसी को नहीं, तो आपके जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उनको तो बोलो। भाई सारा नहीं बोल दिया साहब, सुनाई न करे। क्या कहते हैं विधायक साहब? कहा सुनाई को ना मांगी क्यों गाई जब
हाँ काई तो क्यों क्यों जब बिना नहर नसी पूरी गाड़ी थी जो बिल्कुल ही पूरा गांव के में परेशानी है की गैला बगाड़ दिया सब जो सड़क बने दी अपनी रोजगार गारंटी की जी और बस एक जगह में बस सब पास में 1 किलोमीटर पर ही मतलब आधे 500 में जी का करना शो खड़ो कर दिया जो पूरा गांव को पानी जाओ जो भी गैला में जाए साहब जो खड़ला पड़ गया जो पहले तो ट्रैक्टर गाड़ी से कर जाए अब खाए भी न खड़ जाओ रास्ता ही बंद हो गया। रास्ता ही बंद हो गया बरसात में। तो लांबारी सिंह में जल सप्लाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी सप्लाई तो पूरी आई लेकिन उसका पानी सही नहीं है, उसकी वजह से पेट दर्द की समस्या चल रही है, दांत काज खुजली का हो रहा है। उसकी पानी की जांच करवाई जाए एक बार। ये जो पेयजल आ रहा है आपके कहाँ से आता है? ये लांबारी सिंह के कुएं से आ रहे हैं, आधे गाँव के अंदर तो आपके यहाँ तो आधे गाँव में बिसलपुर लाइन आ रही है। तो ऐसा क्यों कि आधे गाँव बिसलपुर का पीता हुआ ये पुराना जो मार्केट है इधर तो यहाँ की लोकल सप्लाई है, और जो साइड में जो गांव बसे हुए गलियां वगैरह उसके अंदर बिसलपुर की लाइन है। कितना % फ्लोराइड है आपकी पेयजल? उसकी जांच करवाई जाए, उसकी जांच होनी जरूरी है। उसकी वजह से बहुत समस्या चल रही है, बीमारी चल रही है सबके, हर घर में दवाइयाँ चल रही है सबसे। एक जो पानी की समस्या है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? बोधीलाल रेगर। बोधीलाल जी, आप तो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुए शेख और पूर्व में पदाधिकारी भी रह चुके हो। अब अपने दिल से और ईमानदारी से बताना कि आपके यहाँ क्या समस्या है, क्योंकि आपके सुनो आपके विधायक साहब कभी कभी हमें ये कहते हैं कि मीडिया वाले कांग्रेसी हो गए हैं। अच्छा, हम कांग्रेसी नहीं है, न बीजेपी के न किसी दल के विशिष्ट के नहीं है, लेकिन हम आपको पूछते हैं कि आपके गाँव में समस्या क्या है, ताकि विधायक साहब। सरकार तो कांग्रेस की साहब। अरे सरकार, आपके यहाँ गाँव में क्या समस्या है? जो समस्या शिक्षा की है और स्वास्थ्य की और पानी की, ये समस्या सबसे ज्यादा है। तो ये बात आपने विधायक साहब को नहीं बताई क्या? बता दी, पर सुने ही कांग्रेस की राज्य सरकार तो सरकार तो कांग्रेस की है ना। अच्छा, सरकार कांग्रेस की है ना। हाँ, और 5 साल पहले 5 साल पहले 5 साल पहले 5 साल पहले सुनो, आपके लांबारी सिंह में मेंबर से लेके सरपंच से लेके प्रधान से लेके आपके विधायक से लेके सांसद से लेके केंद्र सरकार सब बीजेपी की देना। तो उस समय क्यों नहीं सुने विधायक साहब ने? हो रहा था काम। आप अभी सीधा सीधा आरोप लगाते हो साहब, अभी तो कांग्रेस सरकार है। अरे जब आपकी बीजेपी की सरकार थी, ऐसे लेके नहीं, कोई सा अफसर, कोई भी अफसर नहीं सुनते अभी। अच्छा, तब अफसर नहीं सुनते थे। तो आपके जनप्रतिनिधि गलती नहीं है क्या कहीं भी? कोई भी गलती नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि साहब डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास करवाएंगे, आपके तो सारे इंजन जुड़े हुए हैं, तब विकास हुआ क्या? विकास खड़े हो रही है। ओ भाई कौन सी विकास? तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आप तो भाजपा के हैं ना। चलो ठीक। अब मेरे साथ जो खड़े हैं ना दोस्त, आपका नाम क्या है? बनवारी लक्ष्कार। बनवारी जी लक्ष्कार, ये बीजेपी से वार्ड मेंबर है। मैंने इनको उकसाया नहीं है, नहीं मैंने कहा कि आपको किसके खिलाफ बोलना। बनवारी जी, आप अपने जमीर को टटोरिए, बताएं कि आपके यहाँ समस्या क्या है। देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं, मैं वार्ड नंबर 7 से वार्ड नंबर 7 का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और अभी हमारे ग्राम पंचायत, इस तरह की जो ग्राम पंचायत की हमारी जो कोरम के साथियों की, मेंबर साथियों की जो टीम है, सरपंच गीता देवी वैष्णव के नेतृत्व में हमने गांव में ये रोड, जो पहले कभी ये रोड ही नहीं थी। आप अभी मूलभूत समस्या उसमें बात मूलभूत समस्या तो शिक्षा चिकित्सा की है। हाँ, तो फिर आपके जो बीजेपी के विधायक साहब है ना, उनको कभी आपने टोका नहीं क्या? टोका सर, कई बार विधायक महोदय ने भी कई बार कोशिश भी की है सर, लेकिन वो राजनीतिकता आड़े आती है सर। वो कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि बीजेपी विधायक को ये यश मिल जाए। कब नहीं चाहती कांग्रेस? अरे जब 5 साल पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। जी सर। तो फिर ये आपके यहाँ का जो हाई सेकेंडरी स्कूल जो 64 साल पहले बना हुआ है, विधायक साहब ने अनुशंसा नहीं करी क्या कि साहब 64 साल पहले हाई सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है, इसको कर्मोन्नत करो। यहाँ PHC बनी है, उसको CHC बनाओ। यहाँ की नहरें टूटी, उसको सही करवाओ। तब तो आपका ही राज था ना। जी सर, उस टाइम में काफी विधायक महोदय ने कई विकास के कार्य करवाए सर। ये जो समस्याएं ये सर, इन समस्याओं में भी काफी सुधार तो हुआ ही है, काफी सुधार किया था विधायक महोदय ने। लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन बाद में फिर बिल्कुल सर, लेकिन बाद में फिर वो यथास्थिति वापस स्थिति जैसे की तैसी हो गई। आगे वालों ने इस काम को आगे बढ़ाया ही नहीं, फिर वो जहाँ की तहीं रह गई। अभी जाते कई बार मांगे भी उठाते सर, CHC की कई बार मांग भी उठ चुकी, दोनों पार्टियों के कई नेता भी जा चुके सर। बाकी हम ग्राम पंचायत बिजली, शिक्षा, सड़कें
कीचड़, चरागाह, नरेगा, रोजगार, बेरोजगारी, सारी समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। लांबार सिंह में है, पिछले चौपाल में हमने बात करी है, मेरे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर आपके यहाँ समस्या क्या है। बताएं, आपका नाम क्या है? संपत सोनी है जी बताएं, आपके लांबार सिंह में मूल समस्या क्या है? मूल समस्या एक तो शिक्षा की है जी, और चिकित्सा की है, लाइट की है। चिकित्सा में आपके जो चिकित्सालय वो कहाँ तक बना हुआ है? PHC या CHC है? CSC PHC कई बार कोशिश हो गई सर, लेकिन वो नहीं। वर्षों तक से चली आ रही है मांग CSC करने की जी, लेकिन कोई आज तक नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ है मालपुरा उपखंड में, क्या टोंक जिले में, जो लांबार सिंह को CSC कर सके। गवर्नमेंट आती है जाती है लेकिन कोई विकास का काम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी को तो विकास पुरुष कहते हैं। हाँ, विकास तो हुआ है, सड़कें तो बनी है हाँ। और थोड़ी समस्या है जो नहीं, लेकिन खाली सड़कें विकास नहीं होती ना सर। विकास में तो आपकी सारी बुनियादी चीजें होती है। जैसे आपने कहा चिकित्सा नहीं है, लांबार सिंह तहसील स्तर का एक कस्बा है जिसकी पॉपुलेशन भी काफी है, लेकिन यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, मतलब आप क्या समझ कर एक डॉक्टर यहाँ होगा मुश्किल से एक डॉक्टर है और ना यहाँ वो NM है। NM है जो विशेष कोई बात नहीं है। कोई डिलीवरी की समस्या आती है या तो बक्के मालपुरा जाना पड़ता है और कई समस्या हैं कस्बे की। शिक्षा में आपके स्कूल कहाँ तक है? स्कूल 12वीं क्लास तक है। 12वीं क्लास तक। कितने साल पुराना है? टीचर है ही नहीं है। सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस। एक कॉमर्स, केवल एक आर्ट्स है। आर्ट्स, साइंस बायोलॉजी। साइंस बायोलॉजी भी नहीं है। मैंने पिछले जो चौपाल में बात करी है तो उन्होंने कहा केवल एक सब्जेक्ट बचा है। बस एक ही सब्जेक्ट बचा है। अच्छा, मेरा सवाल क्या है, सीधा ये है कि आपके यहाँ के वार्ड पंच है, आपके यहाँ के सरपंच है, आपके यहाँ के विधायक साहब है, प्रधान साहब है, सांसद साहब है, ये सब लोग जब आपके यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आश्वासन देते हैं, विकास की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, तो आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते क्या? सांसद साहब के तो दर्शन ही नहीं हुए। अच्छा, कितने साल से यहाँ नहीं है? ये देख के चलो आप जीतने के आए, बाद में कोई एक दफ़ा ही आए तो आए और आते ही नहीं है सांसद साहब तो। और विधायक साहब तो आते जाते रहते हैं। और रहा सवाल जैसे किसी की मौत मरगत है या कुछ शादी ब्याह है उसमें तो आते जाते हैं। वो सारी चीज़ें अलग है। देखिए, मौत मरगत और शादी विवाह, विकास को लेकर साथ तक चर्चा करने के लिए आप लोगों से कब मिलते हैं? ये तो बहुत कम मिलते हैं सर, बहुत कम मिलते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है भाई? राम राय सोनी। जी बताएं, समस्या को लेकर। समस्या बहुत है सर। जैसे सब कहते हैं, करते कुछ नहीं है। साहब कन्हैयालाल जी है, काम करवाते हैं, लेकिन जो जरूरत वाला है वो नहीं हो रहा है। चिकित्सा है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। ऐसा मान लो सर का मतलब बहुत काम खराब है। कुछ लोगों ने बताया कि आपके यहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। वो तो हर जगह है सर, हर जगह। वो समस्या नहीं, हमारे तो शिक्षा और चिकित्सा है मेन, और कोई बात नहीं। चरागा तो वो सब है सर, वो मामला अलग है। हमारे तो मतलब हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या है, उसको तुरंत मतलब जितना जल्दी हो सके ना, हम सब कोई सा भी नेता हो, सबको गांव की तरफ से हाथ जोड़ के हम तो निवेदन कर रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा सही कर दो। यही मांग है सर, बहुत सालों से है। हर बार कोई भी हो, विधायक साहब अपने ही हैं, लेकिन ये काम उन्होंने कभी नहीं किया। हर बार कहते हैं गांव में बढ़िया संपर्क है, आते हैं, हर घर से व्यवहार है, लेकिन ये मांग कभी पूरी नहीं हुई सर। अच्छा, 3-4 महीने बाद में चुनावी विषय बिछ चुकी है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नए रंगरूट आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, तो आपको लगता है कुछ अपनी बात रख पाएंगे आप? बात तो रखेंगे सर, लेकिन वो काम तो करेंगे ना। सब कहते हैं चुनाव के टाइम तो सब कहते थे सब करेंगे, लेकिन अब ये काम किसी ने नहीं किया सर। और ये हर बार की समस्या है, चिकित्सा और शिक्षा, ये हर बार है। कन्हैयालाल जी से पहले भी थी, अभी भी है, और उनके बाद में भी कोई सही नहीं आएगा तो रहेगी ये तो सर। अच्छा, आप तो युवा हैं, आपका नाम बताएं क्या है? सूर्य प्रकाश सोनी। सूर्य प्रकाश जी, ये बताएं, अभी एक प्रदेश सरकार ने 19 नए जिले बनाए है ना, तो मालपुरा जिला बनाने के सारे पैरामीटर पे खरा उतरता है। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा रीजन है या कारण है जिला बनने क्यों नहीं बना? आपको क्या लगता है क्यों नहीं बना? ये सब राजनीति की बिसात बिछ गई, राजनीति की भेंट चढ़ गया मालपुरा बस। बल्कि जिला बनना चाहिए, और लांबार सिंह को तहसील घोषित करना चाहिए। हमारा तो कहना यही है। लांबारी सिंह भी पूरा
पैमाना उस पर खरा उतर रहा है तहसील बनने पे, और मालपुरा ज़िला बनना चाहिए, वो उसके पैरामीटर को पूरा करता है। तो हमारी तो यही मतलब मांग है, मालपुरा को ज़िला बनाओ और लांबार सिंह को तहसील बनाओ, ताकि हमारे यहाँ भी विकास के लिए कुछ न कुछ काम करे। तो जैसे समस्या के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, समस्या यही है, पीएससी है अभी, सीएससी के लिए बहुत दिन हो गए मांग उठाते हुए, सीएससी नहीं बनी है। और बिजली का हाल तो यह है कि पूरे दिन में केवल 5 घंटे लाइट आ रही है दिन में तो, और नाइट का तो हाल 10 बजे पहले लाइट नहीं आती है। अच्छा। और शिक्षा का तो देख ही रहे हो, शिक्षा का हाल क्या है। शिक्षा का हाल ये है कि टीचर वगैरह कोई मतलब नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें से एक सब्जेक्ट रह चुका है। और चारागाह पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा, जहाँ देखो वहाँ अतिक्रमण हो रखा है, और अभी भी मतलब कोई वो नहीं है, लगाम करने वाले कर रहे हैं अभी भी, तो पूरा अतिक्रमण हो रखा है। हम तो यही चाहते हैं अतिक्रमण को हटाओ, विकास का काम है उसको भी सही ढंग से सुचारू रूप से करवाओ। नेताओं से यही है उम्मीद कि अब वो करवाएंगे। लांबारी सिंह में सबसे पहले तो मंडी चालू करवाए। आज 35 साल हो गए उसकी बाउंड्री कंप्लीट हुए और मंडी को निर्माण कराए हुए, उसकी कंप्लीट लोकेशन तैयार है। अभी भी अधिकारी आए थे, उन्होंने उसको जायजा लिया था, उसके बाद में वापस अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। गुड़गांव गुजरवाड़ा यहाँ से नज़दीक गांव में रोडें खराब है, उसकी रोडों की ऐसी हालत है कि अभी बारिश के मौसम में आप जा नहीं सकते वहाँ पे। लांबारी सिंह के कितने गांव लगते हैं आसपास में, जहाँ लांबारी सिंह किसान यहाँ पहले तो 30 गांव के आसपास थे, लेकिन अब अभी 10 भी नहीं बचे रोडों के खातिर। लांबारी सिंह से नजदीक ही पांडवाड़ा है गांव में, उसकी रोड बिल्कुल खत्म है अभी बारिश के मौसम में, उसको डामरीकरण कराया जाए। आती है ग्रेवल अभी पास हुई थी थोड़े दिन पहले, मिट्टी डलवा के इसे वापस उसको पोल कर दी। उसमें गांव की रोडें बनी थी, सीसी रोडें, उसके अंदर नाली का भी साथ में निर्माण था, लेकिन नाली का तो कुछ नहीं हुआ, केवल रोडें बनवा दी, पैसे उठ चुके हैं शायद उनके। नहीं, कृषि उपज मंडी जो आप कह रहे हो उसकी बाउंड्री तो बन चुकी है, लेकिन बाउंड्री बनी हुई है 32 साल पहले बनी हुई है, लेकिन लांबारी सिंह के राजनीति के कांग्रेस वाले चाहते हैं कि बीजेपी का नाम हो और बीजेपी वाले चाहते हैं कांग्रेस वालों का नाम हो। इस वजह से उसका मंडी का वापस आज तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं हो पाया है। और मंडी को चालू करवाएंगे तो ही यहाँ पे लांबारी सिंह में अब की बार जो वोटों की जो सिस्टम है वो बैठ पाएगा, नहीं तो यहाँ से कोई भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब लांबारी सिंह वालों ठान लिया, अगर कोई विकास नहीं करवाएगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। सबसे पहला काम मंडी है जी, और सीएससी का भी है, तो उसमें भी राजनीति चली थी कि कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कांग्रेस, अगर दोनों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, चिकित्सा के अंदर काम आता है, तो चिकित्सा मंत्री से बात करनी पड़ेगी। अब किस से बात करें, यहाँ तो सुनने वाला एक ही है। एक सबसे बड़ी समस्या फिर से उभर के आई है, ये जो लांबारी सिंह कस्बा है ना, ये तहसील के सारे पैरामीटर पे खरा उतरता है, लेकिन सब तहसील भी नहीं है। अब भाई साहब ने बताया अभी कि कृषि मंडी उपज 32 साल पहले कृषि उपज मंडी के लिए यहाँ बाउंड्री कर दी गई, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ना, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति, उसका शिकार हो गई है। किसी भी कस्बे की या शहर की आर्थिक उन्नति कब होती है, जब वहाँ व्यापार होता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ लांबारी सिंह के 32 गाँव लगते हैं। आप सोचिए 32 गाँव के व्यापारी अगर यहाँ आके व्यापार करेंगे तो आर्थिक उन्नति कितनी होगी। लेकिन यह भी आप कहें कि एक भ्रष्टाचार की बानगी है। मैं देवी शंकर सोनी, निष्पक्ष न्यूज़ की। अड्डा अपने नहर बनी थी लांबारी सिंह में, जो हत्या खराब बनी थी, जो अड्डी का पहाड़ तो सारा खेता में मैं लांबारी सिंह के यहाँ खड़ा हूँ, बाजार में बालाजी के मंदिर के पीछे, और एक सांड बाबा का स्थान है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, और वर्ष में 2 बार मेला भी बढ़ता है सांड बाबा के मेले के नाम से। आसपास के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। कुछ युवा मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं विकास को लेकर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को लेकर, उनके मार्गदर्शन को लेकर। सांसद साहब कब आए, कब नहीं आए, क्या आश्वासन दिया, क्या घोषणाएँ करी, और क्या आधारभूत जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ है या नहीं है, बताएं। क्या नाम है आपका? नाथूलाल सोनी। तो यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में बताएं एक बार, क्या समस्या है आपको? यहाँ की तो कई प्रकार की समस्याएं हैं साहब। जैसे मूलभूत यहाँ के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। हॉस्पिटल सही हो गया, रोड सही बन गया, कन्हैयालाल जी ने काम भी बढ़िया करवाया है, और जो कुछ भी है वो भी होता रहेगा। और ये जो अभी तहसील की चल रही थी उसकी भी प्रक्रियाएँ चल रही है, आगे से भी है, यहाँ से भी लोग वाग ट्राई कर रहे हैं।
और करीब करीब सब सही है। तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है वो CHC में तब्दील होने की बात थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात थी, वो भी होती घोषणा तो ये बंद थोड़ी गया। ये तो कोरोना के प्रथम साल में हो गया था हाँ। कि साहब CHC बनाएंगे, बन गया क्या? अभी नहीं बना, नहीं बना, तो खाली घोषणाएं हो गई ना। अभी केवल घोषणा ही है। शिक्षा को लेकर, शिक्षा के अंदर मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, हाँ? ये समस्या ही है ना। समस्या तो है। ये सारी बातें आप उनको बोलते नहीं क्या विधायक साहब को? विधायक साहब को बोलते हैं, ज्ञापन देते हैं, लोग सरकार आगे कांग्रेस पार्टी की होने की वजह से हमारे एमएलए क्या साहब, नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। सही बात तो यह है कि हमारे एमएलए साहब जनता के प्रति बहुत संवेदनशील है। लामार सिंह के लिए विशेष स्नेह है उनका। जो भी मांग मांगी है लामार सिंह वालों ने वो हमेशा पूरी की है। रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के लिए भी एमएलए साहब ने कई बार लिख के दिया है और कई बार मांग करी है। जबकि यहाँ पे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ के लोग उनके पास गए, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। यहाँ मालपुरा के अंदर 30 साल से कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं होने की वजह से ये मालपुरा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं देती कभी भी। विनोद जी, एक बहुत ईमानदारी की बात बताना, हाँ। आपके यहाँ पर जो शिक्षा के संबंधित है, कितने सब्जेक्ट चलते हैं आपके हाई सेकेंडरी स्कूल? वो अभी जो पहले वाला कार्यकाल था सर, मैं बताऊँ आपको, अभी जो जब पहले वाली सरकार थी उस समय लामार सिंह में एक भी पोस्ट खाली नहीं थी। लामार सिंह में मैं दावे के साथ कहता हूँ, जनता से पूछ लो, अगर पुराने कार्यकाल में अगर लामार सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक भी पोस्ट खाली हो तो बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बच्चों का एडमिशन कभी बंद करना पड़ा था हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। लेकिन इस सरकार के आने के बाद में यहाँ पे सारे पोस्ट खाली बढ़ी है। साइंस खत्म नहीं हुई, अभी बायोलॉजी खत्म हुई, मैथ्स तो काफ़ी समय पहले से खत्म हो गई थी। मतलब केवल आर्ट्स बची है? आर्ट्स नहीं, साइंस बायोलॉजी है। अभी मैंने पिछले बात करी है कि टीचर है ही नहीं, टीचर नहीं होंगे तो कहाँ से होंगे सर? सब्जेक्ट होने से नहीं तो है। सर ये तो काम सरकार का है ना सर, ये तो काम सरकार का है ना लगाना। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपने कहा कि पिछले कार्यकाल में, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल कब बनी थी? ये तो आज़ादी के टाइम की है। आज़ादी सबसे पहले मालपुरा से पहले का स्कूल है लामार सिंह में। अरे एक मिनट, आपकी जानकारी लेके मैं बता दूं कि 1956 में लांबारी सिंह में हाई सेकेंडरी स्कूल थी। राजस्थान में 3 बोर्ड थे जिनमें एक लांबारी सिंह का नाम था। अच्छा, अभी के 5 साल में तो राजस्थान की सरकार है। पिछले जो कार्यकाल था कन्हैयालाल जी का, तब तो बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी थी, राजस्थान में भी थी, विधायक भी थे, यहाँ के प्रधान सरपंच भी थे। तो उस समय हाई सेकेंडरी स्कूल को क्रमोन्नत करके कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया? मैं तो सीधा सीधा पूछता हूँ। अब कॉलेज की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इतने छोटे गांव में कॉलेज हो नहीं हो, कोई हर गांव में तो हर पंचायत स्तर पे तो कोई कॉलेज खुलता नहीं है सर। ये भी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर, कोई नगर पालिका क्षेत्र तो है नहीं। हर ग्राम पंचायत तो हर ग्राम पंचायत क्षेत्र वाले अगर कॉलेज की मांग करने लग जाएगा। मैं आपको बताऊँ एक बात, सुनो, मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज ऐसे नहीं खुलता सर। आपके यहाँ कन्या पाठशाला में आपको पता कितने छात्राएं पढ़ती है? 500 700 छात्रों को स्ट्रेंथ है आज की तारीख में। आपको नॉलेज नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सुनो। लांबारी सिंह की कन्या पाठशाला में 700 छात्राएं हैं, है ना? 500 प्लस में कॉलेज हो सकता है सर। और आपके यहाँ, फिर मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कन्हैयालाल जी से कोई उद्देश्य नहीं है। 1956 में, मतलब आज के 64 साल पहले हाई सेकेंडरी स्कूल थी। आप उसको क्यों देख रहे हैं? जब 64 साल पहले हाई सेकेंडरी स्कूल हो सकती है, एक मिनट, तो कॉलेज क्यों नहीं हो सकता? तो कॉलेज भी तो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ही खुलवाएगी ना सर। तो मैं गवर्नमेंट बीजेपी की थी या नहीं? हाँ थी। उस समय यहाँ के विधायक बीजेपी के थे, केंद्र सरकार में बीजेपी की थी। तो लांबार सिंह को 2 सौगात मिलनी चाहिए थी कि 64 साल पहले हाई सेकेंडरी स्कूल थी, वो क्रमोन्नत होनी चाहिए। 32 साल पहले यहाँ कृषि मंडी की मांग थी, आज की बाउंड्री बनी है, वो दोनों उस समय तो आपकी सारी सरकारी थी ना सर। तो मैं ये पूछता हूँ, उस कार्यकाल में ये दोनों काम क्यों नहीं हुए? मैं नहीं पूछता हूँ, नहीं, पिछले कार्यकाल में इसकी योजना बना के, इसकी रूपरेखा बना के भेजी हुई थी कृषि मंडी की, लेकिन उसके बाद में सरकार बदलने के बाद में ये काम वापस ठप हो गया सर। मतलब 5 साल तक तो आपने उसको लटकाया। और अभी किसने? नहीं, उन्होंने क्या लटकाया? उन्होंने तो अपना काम चालू रखा था, लेकिन बाद में सरकार बदलने से ये काम ठप पड़ गया। मतलब 5 साल तक तो उन्होंने खाली क्रमोन्नत करने के लिए भेजा है, हाँ, प्रारूप भेजा है। हाँ, प्रारूप भेजा था। अच्छा, अब आप क्या आशा करते हैं? अब जो नए रंगरूट आ रहे हैं यहाँ पर आपके वोट मांगने के लिए, उनसे क्या आशा करते हैं वोट? देखो, यहाँ लांबारी सिंह के अंदर मैं बता दूँ, जनता एमएलए साहब से बहुत खुश है और यहाँ की जनता एमएलए साहब को फुल सपोर्ट करेगी। और उन्हें व्यक्ति विशेष की बंदी हुई, जो भाजपा का टिकट लाएगा भाजपा को जिताएगा। आप बताएं। जी सर, बताएं, लांबारी सिंह में ऐसी कोई आपको लगता होगा या हमारे क्षेत्र नहीं, लांबारी सिंह में ये विकास नहीं हुआ, इसकी कमी है? सर, लाइट की समस्या बहुत बड़ी है सर लांबारी सिंह में। जब से सरकार बदली तो लाइट फ्री की वादे करते हैं, लेकिन लाइट आती नहीं समय पर। रात को लाइट जाती है तो सब लोग बहुत परेशान रहते हैं। कितने घंटे सर लाइट यहाँ आती नहीं कंटिन्यू, तो 10 मिनट आती भी चल जाती है, 20 मिनट भी चली जाती है। तो अभी लाइट कटी हुई है सर इस यहाँ पे। तो ये बेड समस्या लाइट की, बिजली की है सर। तो मतलब आपके कहने का हिसाब है प्रदेश सरकार की जो योजना बिजली वाली वो सर फ्लॉप योजना सर, वो उससे कोई मतलब नहीं है। फ्री का तो केवल नाम है, बाकी उससे तो
पहले वाले वो अच्छी थी बिजली आती थी पैसे वाली, तो लाइट भी टाइम पे नहीं आती, धंधे प्रभावित होते हैं, लोग बाग दुख पाते हैं। बिजली के अलावा ऐसी कोई समस्या जिससे आप ज़्यादा ग्रसित हो यहाँ के क्षेत्रवासी? सर यहाँ तो रोड बन गया, रोड अच्छा बन गया, एमएलए साहब के टाइम में बना, रोड बढ़िया रोड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हॉस्पिटल में थोड़ी सुविधा होनी चाहिए, अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी डॉक्टर वगैरह होनी चाहिए, लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, नाइट शिफ्ट चलनी चाहिए, तो समस्या थोड़ी एक लेडी डॉक्टर की समस्या बहुत ज़्यादा है। चलो बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सोनी। बताएं सुनील जी, लांबा में ऐसा क्षेत्र बताएं जिसमें विकास नहीं है और आपको लगता है कि भाई ये कमी है, अगर होता तो ऐसा होता? पहले तो अपन शिक्षा स्कूल की बात कर लेते हैं। 500 से ज़्यादा यहाँ छात्र है और बजट के अंदर गहलोत जी ने घोषणा की थी 500 से भी ज़्यादा छात्र छात्राएं होंगी बालिका, हम कॉलेज की घोषणा कर देंगे। यहाँ से लेटर भी जारी हुआ, इंग्लिश मीडियम की मांग की, इंग्लिश मीडियम के लिए हमने SDMC SMC ने भी लेटर जारी किया। फिर इन्होंने एक जो मिडिल स्कूल है बापू नगर, उसको तोड़ने का उन्होंने बनाया, इसको आप कैंसिल कर दो और हम आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। गांव की मांग थी भाई हम ये नहीं चाहते, इसके अलावा आप इंग्लिश मीडियम स्कूल और बनाओ। अब जैसे स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के अंदर अभी विधायक मोदी ने भी जनरेटर की व्यवस्था भी दी, कोरोना में फंड भी दिया, पर अभी ये है कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, न तो लेडी डॉक्टर है, आधा से ज़्यादा स्टाफ खाली है वहाँ अभी। ये किसकी कमी है? ये राजस्थान वर्तमान सरकार की, कांग्रेस के जो रघु शर्मा जी मंत्री थे, कांग्रेस वाले लेटर लेके यहाँ से गए, हम बीजेपी वालों ने बस्ती नगर की तरफ से हमने लेटर जारी किया और हमने दिया वहाँ इनको, वहाँ बंगले के ऊपर इनकी ना तो मांग सुनी और वहाँ इनको दरकिनार कर दिया। और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो आज देख लो 19.5 करोड़ लाख आदमी कर्जों में मुक्त है, उनकी ज़मीन नीलाम हो गई है, और 3500 का कर्जा बता था। क्षेत्र की बात करें लांबा सिंह, लांबड़ी सिंह में तो अच्छा है विकास। कुछ युवा जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि हमारी जो विधायक साहब हैं उन्होंने यहाँ PHC को CHC में क्रमोन्नत किया, लेकिन प्रदेश सरकार की कमी की वजह से यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ जो पद है वो खाली पड़े हैं। शिक्षा में भी स्थिति है कि विधायक साहब की कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो यहाँ टीचर नहीं है, जो फैकल्टी वाली जो टीचर है वो टीचर ही नहीं है।